सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज का टॉपिक है माया किसको कहते हैं। दूसरा ये भी हम सुनेंगे माया कौन है। चलिए हम शॉर्ट स्वीट में सुनेंगे। मीठे प्यारे भाई बहन, कुछ लोग हैं वो कहते हैं धन ही माया है। कुछ लोग का मानना है नारी ही माया है। कुछ लोग कहते हैं पत्नी ही माया है। कुछ लोग कहते हैं ये सब कुछ माया ही माया है। जैसे गाड़ियाँ, मोबाइल, टीवी और बड़े बड़े जो महल, मढ़िया, जमीन सब कुछ माया है। इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं ये भी हम जानेंगे। और माया फिर किसको कहते हैं। अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें ताकि आपका फंडामेंटल जो है ना क्लियर हो जाएगा। आप भी डिसीजन कर सकेंगे, विचार कर सकेंगे सचमुच हम गलत सोच रहे थे या अच्छा सोच रहे थे। अगर धन माया है मीठे प्यारे भाई बहन, हम लक्ष्मी को मानते या भगवान को मांगते हैं, हे माते मुझे धन से भरपूर कर दीजिए ताकि मेरा हाथ खाली न हो और मेरा भंडार भरपूर रहे और मैं सदैव सुखी रहूं। इसलिए तो माँ को मैं पूजा कर रहा हूँ ताकि माँ प्रसन्न होकर मुझे वरदान दीजिए। ऐसा ही होगा मीठे प्यारे भाई बहन। अगर धन माया है फिर क्या हम माया को मांगते हैं क्या? अगर वो लक्ष्मी के पास बहुत पैसा है, सब जानते हैं, क्या माया को रखे हुए क्या हमारे पास भेजने के लिए? हम सब कहते हैं साधु संन्यासी जितने से बड़े बड़े लोग कहते हैं ज्ञानी माया ही दुख देता है। यह क्या माया भेज रहा है क्या? जरा सोचिए। अगर ये धन माया है, मेरे पास बहुत धन है, मैं उसको क्या बहुत सारे गरीब को खाना खिला दिया, मंदिर बना दिया, स्कूल कॉलेज खोल दी, उसके साथ साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खोल दिए, गरीब लोग के लिए रहने के लिए कुछ मकान बना दिए, बहुत गरीब लोगों को सहयोग कर दिया। तो ये जो धन के माध्यम से तो किया ना, आपका पुण्य या पाप हुआ? बहुत लोग खुश होंगे, आपको दुआएं भी देंगे, स्वस्थ होंगे, फिर आपकी दुआएं देंगे ना। वो पढ़े लिखे फिर उनका रोजगार के लिए वो तो जरिया हो गए ना, आप निमित्त तो बन गए ना। फिर माया मीठे प्यारे भाई बहन कैसे हो गया? ये हम अच्छा कार्य में लगा दिया। अगर उसी पैसा को, उसी धन को हम गलत कार्य में इस्तेमाल कर दिया, मान लीजिए मुझे एक व्यक्ति ने तंग कराया, मैं उसको गुंडे बदमाश को बुलाकर उनको कुछ पैसा दे दिया, तो उस व्यक्ति को मेरे रास्ते से हटा दीजिए, कत्ल कर दीजिए। तो वो इसलिए किया क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। तो ये पाप हुआ है कि पुण्य हुआ? पाप हो गया ना। और बहुत सारे लोग को हम शराब पीने के लिए पैसा दे दी, कुछ गंदे कार्य करने के लिए दे दी, वो सब ऐसा किया तो पाप हुआ कि नहीं? ये पैसे जो धन है ना, हम किस कार्य में यूज करना चाहते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो जो धन है ना, ये तो कोई वस्तु है, वो तो कोई वो जीवंत नहीं है, वो तो निर्जीव है। फिर वो माया कैसे हो गया? माया के तो कहते हैं वो तो जीवन था, टीवी में आता, जरूर देखे होंगे। फिर उस जो पैसा है ना, उसको तो हम बनाए हैं ना, लोहे से या तांबे से या कागज के नोट से। फिर माया कैसे हो गया? मीठे प्यारे भाई बहन, ये जो धन है ना, वो कभी माया नहीं है, धन संपत्ति है। इसलिए तो हम सभी माँ बाप से ही चाहते हैं मेरा बाप का इतना प्रॉपर्टी है, मैं खुशी से रह रहा हूँ। धन से तो हम पेट भरते हैं, वो कभी माया नहीं है। धन भी एक शक्ति है, जैसे कहते हैं ना तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संकल्प की शक्ति, बहुत सारा शक्ति है, समय की शक्ति। इसी तरह धन भी एक प्रॉपर्टी है।
और दूसरी तो बात सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन, जो कहते हैं नारी माया है या पत्नी माया है। पत्नी तो नारायण के पास भी था, जिसको हम लक्ष्मी माया जैसे कह रहे हैं, विष्णु के पास था, फिर कृष्ण के पास राधा थे, फिर राम के पास तो सीता थे। क्या माया को साथ रखे थे क्या? हम तो कभी उसको माया के रूप में नहीं देखते। अपने पति को क्यों माया के रूप से देख रहे हैं? नारी क्यों नरक की वो सोच रहे नरक का द्वार है? अगर मेरा पत्नी को मैं माया कहती हूँ, अगर उनकी जो बच्चा है ना, उनसे कुछ से जन्मे जो बच्चा है, वो कहता है मेरा माँ है, वो तो कभी नहीं कहता है ये माया है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम काला चश्मा पहने हैं, तभी तो हम कह रहे हैं। लेकिन बच्चे काला चश्मा नहीं पहने। मेरे लिए तो माँ स्वर्ग जैसा है, मंदिर जैसा है। माँ के स्नेह प्यार और गोद में हम पले बड़े हैं, फिर माँ को हम कैसे कह सकते हैं? जरा सोचिए, अगर नारी माया है तो हम क्यों कह रहे हैं मीठे प्यारे भाई, देवियों को क्यों पूजा कर रहे हैं? सरस्वती हो या दुर्गा हो या काली हो या लक्ष्मी हो, राधे हो, क्यों पूजा कर रहे हैं? नारी भी कभी माया नहीं है, ये पहली बात। फिर और भी जानेंगे, अगर नारी माया है, फिर हम क्यों कहते वंदे मातरम? माँ को क्यों आगे रखते हैं? कहते हैं ना, नारी नहीं जागेगा तो संसार नहीं जागेगा, संसार का कुछ भला ही नहीं होगा, इसलिए उनको आगे रखे हैं फ्रंट पे। हाँ, सत्य यही है मीठे प्यारे भाई बहन, नारी का रूप बहुत है। वो माँ भी है, पत्नी भी है, दोस्त भी है, देवी है और चंडी भी कभी कभी, बहुत सारे रूप है। इसी तरह नारी दो काम कर सकते, जैसे पैसा से हम कहें ना, पाप कर्म में लगा सकते, पुण्य कर्म में लगा सकते। वही नारी, पवित्र नारी भगवान के पास ले जाता है तो 21 जन्म के लिए सुख शांति मिलेगा। एक नारी पुण्य की तरफ ले रहा है, एक नारी पाप की ओर घसीट कर ले रहा है। जो कहते हैं ना, जो कुछ गंदे गंदे जो लड़कियां होती हैं, वो क्या करते हैं, उनके नाम रूप में फंसा कर फिर उनके पैसा भी लूट ले जाते हैं। हम अखबार में ही पढ़ते हैं, शास्त्र में हम सुने हैं, जो मेनका है, शोपनेखा है, वो जो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो साधु सन्यासी उनको चाहकर डांस करते थे, उनका जो योग है उनका भंग कर देते थे, तपस्या भंग कर देते, फिर वो नरक के पीछे घसीट के ले जाते हैं। नारी वही काम करते हैं। लेकिन सभी नारी ऐसे नहीं है मीठे प्यारे भाई बहन, कुछ ऐसा है जो पैसा के लिए आजकल सब बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना, पैसा के लिए कुछ भी कर देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं जीव हत्या महापाप है, लेकिन हम पैसा के लिए क्या करते हैं, कत्ल। कहते हैं पेट पालने के लिए कुछ भी करो, कोई पाप नहीं लगेगा। फिर अगर पाप नहीं लगेगा फिर क्यों कहते जीव हत्या महापाप है? पाप नहीं लगेगा फिर क्यों कहते हैं वो तो पैसा के लिए कमा रहे हैं, फिर वो पाप कैसे हो गया मीठे प्यारे भाई बहन? एक तरफ आप कहते हैं सच है, फिर इस तरफ कहते हैं झूठे। जरा सोचिए मीठे प्यारे भाई बहन। फिर हम तीसरा हम देखेंगे, अगर ये सब कुछ माया है, मोबाइल माया है, टीवी माया है, हमारे घर में भी टीवी है। जब मैं टीवी खोलता हूँ रिमोट से, उनको ऑन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरा एक पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसी चैनल को देखता हूँ। उसमें तो कोई बुराई नहीं है। टीवी जो है ना, उसमें बुराई भी चैनल भी है, सिर्फ बुराई चीज़ दिखाते हैं, अच्छे चैनल भी अच्छे दिखाई देते हैं। मोबाइल भी इस तरह के है भाई, उसमें आत्मा है ही नहीं, उसमें कुछ जान है ही नहीं, वो निर्जीव है, फिर वो माया कैसे हो गए? जरा सोचिए ध्यान से। मोबाइल हम बातें करते हैं, हमने तो बनाया है ना सुख के लिए, गाड़ियाँ हैं, फिर अगर वो हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, एक घंटा में जो रास्ते हम पहुंचने वाले हैं उसके कोई दिन लग जाएगा, कोई घंटे लग जाएगा। फिर माया के हम सुख के लिए साधन है, हम किस तरह यूज कर रहे हैं वही देखने वाले बात है। जैसे चाकू है, वो फल फूल काटने, सब्जी काटने के लिए ही बनाया है, लेकिन हम दूसरे का गला काट देंगे तो क्या होगा?
इसी तरह वो कोई माया नहीं है, वो तो हम बनाया है हमारे सुख के लिए। जब हम व्यर्थ के बुरे कार्य में लगाते तो वही फिर हमको दुख देता है, फिर हम कहते वो सो माया है। अगर ये सब मीठे प्यारे भाई बहन माया नहीं है तो माया फिर कौन है? यही तो बात है। अगर मोटे रूप से देखें तो माया कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है 5 विकार माया का रूप है मोटे रूप से। ये वंश है, अंश उनका आलस, ईर्ष, द्वेष, भय, जिसको हम कहते हैं डर और नफरत, ये है अंश है। उनका बीज क्या? ये देह अभिमान। आत्मा कभी माया नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना सब तो हम आत्मा है, कहते हैं नारी माया है। अरे भाई अगर नारी माया है, नारी के अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, वो भी भगवान के पास जाता है, कहते हैं प्रभु जी मुझे शांति दीजिए, हम भी कहते हैं प्रभु शांति दीजिए। प्रभु को भी नहीं देखता है ये नारी है पुरुष से। हाँ, शरीर हिसाब से अलग अलग है, आत्मा तो आत्मा है ना। ये सब नारी जो माया नहीं है, जो काम, क्रोध, लोभ में अहंकार बोले है ना, वो ही माया है मोटे रूप से। अगर सूक्ष्म रूप में आपको बताऊंगी तो आप जरूर समझ जाएंगे। मैं 2-4 वीडियो इसमें डाल दूंगा, तो आप जरूर ध्यान से देखना माया किसको कहते हैं। माया के ऊपर अब जानेंगे तो अब तो विजय पाएंगे ना। कहते बहुत सारी साधु, संत, ज्ञानी, विद्वान, भक्त, ये सब का चाहना है माया पर विजय प्राप्त करें। मीठे प्यारे भाई बहन, अगर माया पर विजय प्राप्त करना चाहिए, अगर पहले जानना चाहिए माया क्या चीज़ है, पहली बात जानेंगे तो तभी तो हम विजय पाएंगे ना। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। एक गांव था मीठे प्यारे भाई बहन, उसी गांव में सब अनपढ़ लोग रहते थे। जैसे प्रकृति का नियम है, दिन और रात वो अंधेरा आता है, फिर समय के अनुसार वो चला जाता है। इसी तरह ये गांव वाले सोच रहे थे ये एक भूत है। वो एक एक करके हर रोज जागते थे। वो कहते थे हमको भूत को